मैं आई हुई हूँ पार्लर, तो चलते हैं अंदर आईब्रो बनवाने। और रूम्स में रश है, अभी यहाँ रश नहीं है, मैं वेटिंग में बैठी हुई हूँ। अभी मैं वेट कर रही हूँ और थोड़ी देर बाद मेरी बारी आएगी, क्योंकि थोड़ा रश है, ज़ाहिर है सब अपॉइंटमेंट लेकर आए हैं और मैं बिना अपॉइंटमेंट के आईब्रो क्लिप बनाने आई हूँ। सो आईब्रो क्लिप्स के बाद हम मिलते हैं और घर जाकर भी ब्लॉग भी अपलोड करना है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। और भाई पाकिस्तान में तो शायद ईद नहीं हुई है और हमारे पास कल ईद है, इवन के ओमान में भी ईद नहीं है, तो हमारे पास जो है वो कल ईद है। और इतनी जो है वो हबड़ दबड़ में मैंने जो है, अभी मेरा ब्लॉग भी लेट हो चुका है क्योंकि जैसे ही रोज़ा खुला और थोड़ा सा वही कंफ्यूज थे है नहीं है, फिर जैसे ही चांद दिखा जो है वो मैं सबसे पहले पार्लर गई, मैंने आईब्रो बनाई, अपर लिप बनाई और बाकी मैंने अपने सारे काम जो है ना वो रात को जब मैं जाग रही थी ना, सहरी तक मैं जागी थी और उसके बाद मैंने कल अपने सारे काम किए थे, इवन कि अपनी ब्लीच की, अपनी जो है क्लिनजिंग की, मैनी पैडी घर में खुद ही सब कुछ खुद किया था। और इतना टाइम ही नहीं मिला कि आप लोगों को जो है ना वो ईद के ड्रेस दिखा सकूं, तो मुझे मैसेजेस भी आए थे अफशा अपने जो है ना ईद के ड्रेस दिखाना, तो मैंने कहा था जी ज़रूर दिखाऊंगी। तो आज मैंने सोचा कि मैं जो हूँ वो वेयर करूंगी तो पता चल ही जाएगा, लेकिन फिर भी सब कहेंगे हमने कहा फिर भी नहीं दिखाया अफशा ने, तो चले मैंने स्टार्टिंग में सारी वीडियो बनाई, लेकिन उसके अलावा जो ड्रेसेस हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। और एक ड्रेस ये है मेरा, ये पाकिस्तान से ही आया है और ये समझे भाई वालों की तरफ से आया है, लेकिन वैसे ईदी जो भाई वालों की तरफ से आनी चाहिए थी वो एक दफ़ा मुझे नहीं आई, क्योंकि छोटे वाले भाई ने खुद आना था ना, जिशान भाई ने, तो ईदी हमारी तब वो खुद ही लेकर आते, उनकी अपना मीटिंग थी यहाँ पर, वो अपने बिजनेस ट्रिप पर आते हैं, तो तब उन्होंने कहा था अफशा मैं आ रहा हूँ, तो बस मैंने कहा था ठीक है, तो बस वो मेरी ईदी तभी लाते। ये सारे ड्रेसेस उन्होंने ही लाने थे, तो मुझे एकदम से क्या हुआ कि अस्मा के पास जो थे ना व्यूअर्स, अस्मा की जो है ना वो ड्रेसेस पहुंच गए थे, मैंने और अस्मा ने ना कुछ ड्रेस ऑनलाइन एक साथ पसंद किए थे और फिर ऑर्डर किया था। अब अस्मा के पास ड्रेस पहुंच गए थे और मेरे पास जो है ना वो मुझे फिर एक वो हो रहा था कि हाय मेरे पास अभी नहीं आए, जिशान भाई के आने में बहुत टाइम है, तो मैंने ना जिशान भाई से कहा था कि आप मिसबा के हाथ ना जो घर ड्रेस है वो भेज दो और बाकी की जो चीज़ें वो आप लेके आना ना। कहेंगे चलो ठीक है बच्चे। और अब मुझे सब भाभी वाले कहते हैं शुक्र है अफशा मिसबा आ रही थी, हमने तुम्हारी कुछ चीज़ें तो भिजवा दी, वरना तुम क्या पहनती, पर हमें तो बिल्कुल नहीं पता था कि जिशान का इस तरह कैंसिल। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो फिर रमज़ान भी थे इस वजह से उनकी मीटिंग कैंसिल हो गई, तो वो ईद के बाद आएंगे, तो मेरे और ऋषभ की ईदी के साथ जो बाकी की चीज़ें हैं वो ईद के बाद आएंगी। लेकिन अभी ये ड्रेस है, ये आया है, ये बुनैंजा सतरंगी का है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कलर भी, तो थैंक यू सो मच। और इसके अलावा जो मुझे अशब ने ईद पर ड्रेस लेके दिया है वो एक ये है ब्लैक, और मेरा बस दिल चाह रहा था इस बार फिर एक और ब्लैक ड्रेस लेने का, और मैंने ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इस पर, और इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है, वो जब मैं वेयर करूँगी तो फिर इंशाल्लाह आप लोग देखिएगा। एक ड्रेस ये है जो मुझे मेरे हस्बैंड ने लेके दिया, और ये भी जो है ना वो मैंने खुद ही बनवाया था, लेकिन ये मैं पाकिस्तान से बनवाया था मैंने, लेकिन फिर इसको जो है मैंने अभी तक वेयर नहीं किया, तो ये मैंने सोचा कि मैं ईद पर ज़रूर वेयर करूँगी। और इसलिए ये भी बहुत प्यारा सूट है और इसका ब्लू कलर का दुपट्टा है, और ये थोड़ा जो है ना वो थोड़ा फैंसी टाइप है, तो इसलिए मैंने सोचा कि कहीं बाहर जाएंगे तो ये वेयर करेंगे, घर में तो आपको पता है गर्मी और काम शाम तो लॉन के ही। और एक ड्रेस ये है, और इस ड्रेस के साथ जो है वो गलती कर दी उन्होंने, और देखिए ऑनलाइन में भी कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं। ये है, मैंने 8 साइज मंगाया था, लेकिन ये 8 साइज नहीं है, ये मैंने वेयर किया है तो ये जो है ना मुझे 12 लग रहा है। इवन कि मेरा एक और सूट जो घर वालों ने भेजा बुनैंजा सतरंगी का, वो 10 साइज है, वो भी मुझे सही, ये उससे भी खुला है ना, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि मैं वेयर कर पाऊंगी, इसको मुझे जो है ना वो सही कराना पड़ेगा टेलर से। और मैंने वेयर किया तो अशब भी कह रहे कि नहीं अफशा ये बहुत लूज है, इसको सही करवाओ, तो बस इस वजह से, लेकिन मैंने प्रेस तो कर ही दिया है। एक ड्रेस ये है, तो ये 4 ड्रेस थे मेरे यहाँ, और एक चीज़ और दिखाती हूँ, और इनके साथ चूड़ियाँ ये मुझे भेजी थी जो है वो शाइना की मम्मा ने चूड़ियाँ भेजी थी, ये भी और ये ब्लैक भी। शाइना ने मुझसे ड्रेस पूछ लिए थे ना, मैंने बता दिए थे उसको कलर के ये कलर है, और फिर वो उस मैचिंग के जो है ना चूड़ियाँ भेजी, तो मैं ईद पे ज़रूर पहनूंगी। और ये वाली चूड़ियाँ ना व्यूअर्स मल्टी शेड में, ये मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने कहा मैं ये जब भी चूड़ियाँ पहनूंगी तो मैं इनको उतारूंगी नहीं, ये हर ड्रेस पे चल जाएंगे, इसलिए थैंक यू सो मच आंटी, ये आपका प्यार। और इसके अलावा जो है वो
ये मैंने दिखाया था जब मैं ओमान से लेकर आई थी, लेकिन अब तक वेयर नहीं किया, तो ये ईद पर ब्लैक सूट के साथ मैच हो रहा है, वेयर करूँगी। और उसके अलावा जो दूसरा सूट है उस पर मैं गोल्ड ही वेयर करूँगी। मैं ज़्यादातर ज्वेलरी इतनी लेती नहीं हूँ क्योंकि मुझे गोल्ड ही पसंद है, तो मैं गोल्ड ही, लेकिन फिर भी मेरे पास एक और ज्वेलरी है जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई थी मल्टी शेड में। ये बुनंदा सतरंगी के साथ मैच हो रही है, तो मैंने सोचा है कि ज़रूर वेयर करूँगी, प्यारा लगेगा। और इसके अलावा बस यही था। हाँ, कल मैं गई थी बाजार, दुपट्टा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। दुपट्टा मिल गया, लेकिन जो है मुझे कोल्हापुरी नहीं मिली, लेकिन ये मेरी न्यू ही स्लीपर है, तो मैंने सोचा है ये वेयर कर लूँगी मैं ईद पर। और उसके अलावा मैंने एक दो डिज़ाइन देखे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वीडियो में आप देखेंगे कि मैं चेक कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं अच्छे लग रहे थे डिज़ाइन। एक मेरी आदत है, मुझे एक चीज़ अच्छी लग जाए ना तो उसके बाद मैं दूसरी 1000 चीज़ें देख लूँ, मुझे लेकिन बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मुझे एक अच्छी लग गई थी, लेकिन उसमें साइज़ जो है ना वो मुझे टाइट हो रहा था, और उससे बड़ा साइज़ उनके पास था ही नहीं, और तो इसलिए बस फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने और बहुत सारी देखी, लेकिन बस वो मेरा एक ही पे दिल आ गया था। और ये मेरी शुरू से आदत है, मतलब मुझे एक अच्छी लग जाए ना बस, उसके अलावा मुझे फिर कोई नहीं अच्छा लगता। तो ये, और ये खुस्सा है, ये मैंने इतने शौक से लिया था वीवर्स, और ये मैंने पिछली ईद पर सिर्फ घर में ही पहना है क्योंकि मुझसे इससे चला ही नहीं जा रहा, मेरा पैर दुख रहा है। और मुझे निम्रा भाभी ने कहा, मैंने उनसे कहा कि ये खुस्सा मैंने और अस्मा दोनों ने एक जैसा लिया था। अस्मा ने पहन भी लिया और मैं बिल्कुल भी नहीं पहन पा रही, तो मैंने ये सोचा था कि ये खुस्सा बस अब मुझे नहीं है, तो मैं अभी जब भी पाकिस्तान जाऊंगी तो मैं ये खुस्सा जो है ना आप ही को दे दूंगी, क्योंकि मुझे तो चुभ रहा है, क्या फ़ायदा। लेकिन मुझे छोटी वाली भाभी ने कहा कि अफशा इसके ऊपर तो मोम लगाओ और फिर पहनो, तो मैं नहीं चुभेगा। तो ये ट्रिक मैं आजमा के देखती हूँ कि फिर इस तरह चुभता है कि नहीं, इसलिए मैंने ये निकाल लिया है। और बस ये थी मेरी ईद के ड्रेसेस, और कल जब मैं वेयर करूँगी तो मैं दिखाऊंगी। हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। कल मुझे एक दुपट्टा जो मुझे लेना था दूसरे ड्रेस का, वो दुपट्टा मुझे जो है वो मिल चुका है। ये वाला ड्रेस फ्राइडे पे सोचा था पहनूंगी, लेकिन हमारे पास तो जो है वो कल ईद है फ्राइडे पे, अब ये फिर किसी और दिन पहन लूंगी, इतने सारे दिन हैं। अच्छा मुझसे कह रहे थे अफशा सारे कपड़े प्रेस किए क्या? अच्छा मुझसे कह रहे थे अफशा रोज एक एक ड्रेस पहनना है, सारे ड्रेस प्रेस करनी है। मैंने कहा हाँ ना, व्यूअर्स को भी तो ईदी दिखानी है, ईद के ड्रेस दिखाने हैं। और फिर देखेंगे, ये मिला मुझे इसके ऊपर दुपट्टा, लेकिन मुझे तो बिल्कुल मतलब सही लग रहा है, इससे ज़्यादा और नहीं मिल रहा था। तो सारे कलर्स आ रहे हैं इसमें, और ये सिल्क का मुझे इतना प्यारा लगा, तो मैंने ये कल ले लिया। और बस यही थी मेरी ईद की जो है तैयारी। और इसके अलावा मैंने अशक की शलवार कमीज भी प्रेस कर दी और इनकी न्यू पैंट शर्ट भी प्रेस कर दी है मैंने, और बस सारे काम हो गए हैं ख़त्म। और हाँ, मैं मेहंदी लेकर आई हूँ, लेकिन मेहंदी गाड़ी में ही छोड़ गई, क्योंकि अभी जब कॉलर से होकर आई थी ना तो तभी मेहंदी खरीदी थी, सामने शॉप थी, और वो मेहंदी गाड़ी में भूल कर आ गई हूँ। और अभी अशब से थोड़ी देर बाद कह रही हूँ कि अशब मुझे मेहंदी ला कर दे, लेकिन अभी हम बस ये व्लॉग एंड करके कुछ खाऊंगी पीऊँगी, और उसके बाद मैं जो है वो अपने हाथों में मेहंदी लगाऊंगी। और फिर कल मिलेंगे हम प्यारे से जो है ना व्लॉग के साथ ईद के, और अच्छा सा तैयार होके, और फिर जो है अपनी मेहंदी भी दिखाऊंगी कल आप लोगों को कि कैसी। वैसे मेहंदी मुझे सादी सी अच्छी लगती है, गोल वाली ज़्यादातर, तो बस मैं वो ही लगाऊंगी ना। और तो बस कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ ईद के। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अफशा को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।